आप देख रहे हैं मोबाइल रिपेयर गुरुजी, मोबाइल रिपेयरिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन। नमस्कार दोस्तों, यहाँ से इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट होने वाला है। तो जो वीडियो में आपने अभी तक देखा वो उसका शॉर्टकट सॉल्यूशन था। ये इस मॉडल का यानी Vivo Y22 इस मॉडल का ये जो रीस्टार्ट होने का फॉल्ट है वो PA थर्मल की वजह से आता है। अगर वाटर डैमेज होता है यहाँ पर तो सिम ट्रे की तरफ से पानी घुस जाता है नेटवर्क सेक्शन में, और नेटवर्क सेक्शन में पानी जो घुस जाता है तो ये यहाँ पे PA के पास में जो VBAT की लाइन आ रही होती है उसको, और ये जो PA थर्मल के अंदर जो 1.8 वोल्टेज की लाइन आ रही होती है इसको ये डैमेज कर देता है। तो अभी हमने क्या किया है कि उसका सेम वैल्यू का रजिस्टर दूसरे मदरबोर्ड में से लेके और हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके अंदर क्या है, वाटर डैमेज होने की वजह से 1.8 वाली लाइन भी मिस हो गई थी, तो वो 1.8 जो पीछे आना चाहिए वो हमने यहाँ से जोड़ दिया PA के पास से। अब इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट स्टार्ट होता है। ये आप देखिए पोको M2 का डायग्राम है जिसके अंदर थर्मिस्टर लिख के हमने सर्च किया तो RF-PA टेम्परेचर सेंसिंग का जो सर्किट है वो ओपन हो गया है। तो इसमें दो रजिस्टर आपस में जुड़े हुए होते हैं और बीच में से एक लाइन सेंस के लिए निकलती है और एक रजिस्टर ग्राउंड रहता है और दूसरा रजिस्टर पे सप्लाई रहती है। आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके बाद में देख सकते हो, ठीक है। सेम तरीका सर्किट वही है, बस लोकेशन पार्ट्स की अलग अलग होंगी। तो इसमें ये जो लाइन दिखाई है मैंने 1.8 की लाइन यहाँ पर मैप में दिख रही है, ये Vivo Y22 का है, सेम मॉडल का जिस पे हम काम कर रहे हैं। और ये लाइन 1.8 की है, बहुत जगह जाती है, कहीं से भी अगर मिस हो जाए तो हम दे सकते हैं। और
ये जो दूसरा हिस्सा है उसका रजिस्टर का दूसरा पार्ट है वो सेंस वाली लाइन है, और ये सेंस वाली लाइन सीधे जाती है सीपीयू में। सीपीयू में लाइन जाती है तो सीपीयू इस लाइन पे वोल्टेज सेंस करता है कि यहाँ पर अगर वोल्टेज ओके होंगे तो फ़ोन पूरा स्टार्ट हो जाएगा, अगर वोल्टेज कम ज़्यादा होंगे तो फ़ोन रीस्टार्ट की कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि ये जो सर्किट है ये क्या सर्किट है और क्या काम करता है। तो ये सर्किट को बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। और डिवाइडर सर्किट इस तरीके से होता है कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए भी एक पिक्चर लगा दिया है। इसमें एक रेजिस्टर जिसका R1 नाम रख लेते हैं और दूसरा रजिस्टर जिसका R2 नाम रख लेते हैं। तो इसमें R2 वाला जो रजिस्टर रहेगा वो रजिस्टर ग्राउंड के साथ में कनेक्ट रहेगा, यानी जो रजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्ट रहेगा उसको ही R2 बोलेंगे। ये R1 और R2 इसलिए अभी बताना ज़रूरी है क्योंकि इसकी कैलकुलेशन के टाइम पे फिर बाद में दिक्कत आएगी कि R2 कौन सा है और R1 कौन सा है। तो इसमें R1 जो वोल्टेज से जुड़ा रहता है और R2 जो ग्राउंड से जुड़ा रहता है। ये दोनों हो गए। अब इनको दोनों को आपस में जोड़ दिया और बीच में जो पॉइंट रहेगा वो उसका डिवाइड करने का पॉइंट रहता है, वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड होने के बाद में जनरेट होते हैं। अब वो वोल्टेज किस तरीके से काम करते हैं उसके लिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है। इसके हिसाब से जब कैलकुलेट करते हैं तो सीपीयू को जो वोल्टेज मिलना चाहिए वो मिलेगा। अगर एक रजिस्टर इसमें मिस हो जाएगा तो वोल्टेज गड़बड़ हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है, तो 0.25 के लगभग में वोल्टेज रहना चाहिए। और जो R1 का वैल्यू है मैं वैल्यू भी बता देता हूँ, 390K का वैल्यू रहता है जैसा कि पोको M2 के डायग्राम में बताया हुआ है। और NTC जो है वो 100K का रहता है, लेकिन NTC नॉर्मल टेम्परेचर पे यानी 25 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उसका जो रेजिस्टेंस है वो 100K होगा। अगर आप अलग निकाल के देखोगे और हीट होगा तो उसके हिसाब से कम होता जाता है। जितना हीट होगा उसका NTC का टेम्परेचर हीट होता जाएगा उतना उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। इस तरीके से ये टेम्परेचर को सेंस करता है। और अगर ये सर्किट गड़बड़ होगा तो टेम्परेचर सेंस नहीं कर पाएगा सीपीयू सही से, तो फ़ोन रीस्टार्ट होने लग जाता है। डिवाइडर सर्किट को पूरी अच्छी तरह से अगर समझना है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बनेगा। अगर कोई कमेंट करेंगे, लोग अगर डिमांड करेंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा एक, जिसमें कि डिवाइडर सर्किट का पूरा अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, खुद से आप डिवाइडर सर्किट भी बना सको। अगर ये वैल्यू के रजिस्टर नहीं है या फिर आपको वैल्यू नहीं पता किसी की भी, तो आपको अगर डिजायर्ड वैल्यू पता है, इनपुट का वैल्यू पता है, तो जैसे कि 1.8 इनपुट हो रहा है और बाहर कितना निकालना है आपको 0.25 निकालना है, तो बस इतना आपको अगर पता होगा तो भी आप कुछ भी सर्किट बना दोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये प्रॉपर आपको रजिस्टर मिले, आप कोई भी दूसरे रजिस्टर से किसी भी स्क्रैप फ़ोन से कहीं से भी निकाल के आप बना लोगे। अगर ऐसा करना है तो एक बार कोई कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी यहाँ पर मैंने रजिस्टर की वैल्यू भी बता दिया है और ये फॉल्ट क्यों आता है वो भी बता दिया है। और ये तरीका केवल इस मॉडल में काम नहीं करेगा, मीडियाटेक का ये जो सीपीयू इसमें लगा हुआ है 6769, ये सीपीयू अगर किसी दूसरे में भी लगा होगा तो वहाँ पे भी सेम फॉल्ट आएगा और सेम इसी तरीके से ये फॉल्ट सॉल्व होगा। जैसा कि नोट 9 में आता है, रेडमी 9 प्राइम में आता है, यही फॉल्ट होता है, सेम टू सेम कंडीशन भी यही रहती है।
वो भी इसी तरीके से बनता है। और भी बहुत सारे मॉडल होंगे, ज़रूरी नहीं है कि वीवो का मॉडल हो, दूसरी कोई भी कंपनी का मॉडल होगा। अगर ये सीपीयू लगाया हुआ है तो इस तरीके से ही आप इसका रिपेयरिंग कर पाएंगे। और इसी तरीके के और नॉलेज के लिए कर लें। धन्यवाद।